वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया था। अब अपन 23 की बात करते हैं। और अपना जो क्लास का टाइमिंग होगा वो इसी टाइम होगी क्लास। ठीक है, 9:15 आप बिल्कुल एक्टिव रहे। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर है 23, उस पर फोकस करते हैं अपन। 23 क्वेश्चन क्या है? A person on the deck of the ship is 10 meters above water level. He observed that the angle of elevation of the top of the is 60 degrees and the angle of depression of the base is 30 degrees. Then find the distance of the hill from the ship and height of the hill. देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। इसमें ऐसे बोला है कि सिक्का डेक, सिक्का डेक, लेकिन वाटर लेवल ये है। जैसे मान लो वाटर लेवल ये है, वाटर लेवल क्या है आपका? वाटर लेवल ये है, ठीक है। अब इस वाटर लेवल से 10 मीटर हाइट पे, एक 10 मीटर हाइट पे एक डेक है, डेक और सिप। डेक मतलब जानते क्या होता है? डेक का मतलब होता है जैसे मैं ऐसे ले लूं, जैसे मान लो जहाज शिप है, उसको मैं टेबल लगा दी। क्या लगा दी? टेबल। तो 10 मीटर हाइट की है, 1 मीटर हाइट की 10, तो उस पे बैठा हो या खड़ा होगी। फिर टेबल की फॉर्म में एक शेप है, इसको डेक बोलते हैं। जहाज के अंदर होता है, पानी में जहाज होता है, ठीक है। और पानी में जहाज होता है, तो जहाज के ऊपर एक जहाज को नहीं मारना, टेबल रखी हुई है, वो डेक है और डेक बैठने का हम लोग बोल सकते हैं, या फिर खड़ा होना, कुछ भी स्टैंड है हमारा। क्या है? सीट पे क्या है? स्टैंड है, डेक का मतलब। तो यहाँ पे उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है। कितने मीटर है? 10 मीटर हाइट पे यहाँ पे कोई पर्सन है, इस पॉइंट पे मान लो कोई पर्सन है, पर्सन की आंख है, जो भी है पर्सन, वो ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। तो एक हिल है, हिल का मतलब चट्टान है। क्या है? चट्टान है, एक हिल है। इस पे टॉप का, यहीं से ऑब्जर्व करेगा वो, इस पे टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा। यानी कि ये हिल है और हिल की हाइट नहीं दे रही है अपने को। आपको ऐसे बोल रखा है कि वो ऑब्जर्व करता है, he observed that the angle of elevation of top of hill 60 degree। हाँ, यानी कि इस हिल के यहाँ से वो ऑब्जर्व करता है, देखता है, इसके टॉप को, तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनता है। और इसके बेस को देखता है, हिल के जब बेस को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? आपको फाइंड आउट करना है कि एक तो इस डेक की, इस डेक की हिल से चट्टान से कितनी डिस्टेंस है, उसको एक्सीलेटर वाला में, यानी जो पानी वाला सिप वाला जो डेक है, इसकी डिस्टेंस इनसे कितनी डिस्टेंस है, और इस चट्टान की यानी कि हिल की हाइट कितनी है, हिल की हाइट कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको एच लेट कर लेता हूँ, एच एड कर लेता हूँ। इसको एच पे लिखा क्योंकि आपको पता है ये कितना, जितना tan है उतना ये tan मीटर होगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इसमें हिल की हाइट कितनी होगी? तो ये है उसकी हाइट कितनी होगी, बात बताइए मेरे को, कितनी होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हिल की हाइट कितनी होगी? नहीं पता कितनी होगी? अरे हिल की हाइट कितनी होगी ये पूछ रहा हूँ मैं, कितनी होगी हिल की हाइट? किसी का भी आंसर नहीं आया, हिल की
हाइट कितनी होगी? अरे ए की हाइट कितनी होगी ये पूछ रहा हूँ। h प्लस 10 होगी। ये हाइट कितनी होगी? h प्लस 10 होगी। एक की हाइट होगी h प्लस 10, ये h और एक 10, ठीक है। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे हम अपने को मेन टारगेट है कि अपने को तो x कैलकुलेट करना पूरी h कैलकुलेट करना, ठीक है। अगर अपने पास x आ जाएगा तो आपको पता है ये भी x होगा। जब ये x आ जाएगा ये वाला x आ जाएगा ये भी x आ जाएगा तो क्या बोलेंगे अपन लेट a b इक्वल टू h मीटर and c b इक्वल टू d इक्वल टू x मीटर। अब क्या करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE CDE tan थीटा। देखो आपको पता है जेड बढ़ना जब ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा 32 होगा, जा ये 30 ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। tan थीटा tan थीटा tan थीटा इक्वल टू 45 बेस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके आगे tan थीटा की जगह इस छोटे वाले में 30 है, परपेंडिकुलर आपका डी होगा और बेस आपका सी होगा। एंगल के सामने वाली साइड का एंगल बेस होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 ये आपका tan हो जाएगा। सी आपका x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी tan√3 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan√3 मीटर। हाँ जी, अब क्या करेंगे सिमिलरली और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी की बात करेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा की जगह आपका 60 एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है यानी कि ए बी आएगा और ये क्या होगा बेस होगा मतलब बी होगा। अब tan 60 की वैल्यू दूसरी ए बी की वैल्यू आपकी h है बी की वैल्यू आपकी x है। x की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर √3 h अपॉन x की वैल्यू tan√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू tan√3 को √3 से किया 3 30 मीटर आ गया h की वैल्यू h की वैल्यू 30 मीटर आ गई तो अपन क्या बोलेंगे हेंस हाइट ऑफ हिल वो कितनी हो जाएगी h प्लस 30 h प्लस 10 h की वैल्यू 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 मीटर and distance of that from in वो आपकी क्या होगी x x का मतलब tan√3 10 into 1.732 1.732 कितना हो जाएगा 17.32 मीटर। एक आंसर आपका ये है एक आंसर आपका ये है, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पर आगे वाले क्वेश्चन का ठीक है जी।
हाँ जी, इसके बाद देखिए अपना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 24 की। 24 को आप इम्पोर्टेंट डाल दो, 24 को आप इम्पोर्टेंट डाल दो, एग्जाम में आ सकता है। 24 वाला क्वेश्चन क्या है? A vertical straight tree 12 meter high breaks due to strong wind in the such a way that its top touches the ground and makes an angle of 60 with the horizontal ground. Find at what height from the ground did the tree break? देखिए एक ट्री है, उसकी जो ओरिजिनल हाइट है 12 मीटर की है, यानी क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करूँ तो उसकी जो एक्चुअल में हाइट है वो आपकी 12 मीटर, ठीक है। 12 मीटर हाइट का ट्री है, वो ब्रेक हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ? देखो ये इसके यहाँ से वो ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक वाले फुट के नीचे गिर गया, यानी कि ऐसे गिर गया नीचे उतरे। टोटल इसकी जो हाइट थी वो 12 मीटर थी, ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितना था? 12 मीटर का था, ठीक है। 12 मीटर हाइट का था, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए पेड़ यहाँ से टूटा है, ट्री यहाँ से टूट के जो टूटा हुआ वो नीचे रखा गया और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि वो कितनी मीटर हाइट से टूटा। देखो कहाँ से टूटा? यहाँ से, तो वो ग्राउंड से कितनी मीटर हाइट से टूटा? यहाँ से। तो ये आपको हाइट, ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है। इसको मैंने गेट कर लिया कि ये h मीटर है। कितनी मीटर है? h मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने h मीटर लेट कर लिया। जब ये h है और ये 12 है तो ये कितनी होगी? AB कितनी होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा AB कितनी आएगी। जल्दी करो कमेंट बॉक्स में कमेंट, AB कितनी आएगी? नहीं पता आंसर? 12 माइनस एच। अविनाश शर्मा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो ये आएगी वो आएगी 12 माइनस एच। क्यों? क्योंकि सर ये टोटल 12 है, ये टोटल 12 है और ये h है। अगर टोटल में से h माइनस कितना आ जाएगा? 12 माइनस h आएगा कि नहीं आएगा? जितना ये पार्ट होगा, अब बताओ जितना ये टूटा है उतना ये आया है, तो जो AB की वैल्यू 12 माइनस h है तो BD की वैल्यू कितनी होगी? 12 माइनस h ही होगी। जितनी आपके पास AB की वैल्यू है उतनी किसकी वैल्यू होगी? BD की वैल्यू होगी, 12 माइनस h मीटर। अब क्या करेंगे अपन, क्या बोलेंगे? लेट अपने को कैलकुलेट क्या करना है वो देखिए, वो लेट करना पड़ेगा अपने को। कोई बताएगा मेरे को इसमें कैलकुलेट क्या करना है? इसमें कैलकुलेट क्या करना है वो मेरे को कोई बताएगा? क्या h कैलकुलेट करना? वेरी गुड योगेश, बहुत बढ़िया। लेट हाइट फ्रॉम ग्राउंड, let height from ground, height from ground, did the tree break? Did the
गिव द ट्री ब्रेक, ठीक है। हाँ वो मैंने लिखी एच लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल CDE, सॉरी BCD, BCD। अब देखिए इसमें किसका फॉर्मूला लगाऊं, अगर मैं tan का लगाऊं तो परपेंडिकुलर पर बेस आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है परपेंडिकुलर भी पता नहीं है, बेस भी पता नहीं है। अगर sin का लगाऊं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो h और h में काम हो जाए, इसमें लगाऊंगा sin का फॉर्मूला परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर में भी h आ रहा है, हाइपोटेन्यूज में भी h आ रहा है, यानी कि एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद ही काम बन जाएगा, एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद ही काम बन जाएगा। मतलब क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 एंड आपका परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी BC होगा, हाइपोटेन्यूज कितना है BD होगा, sin 60 की वैल्यू √3/2, BC आपका h है, BD आपका 12 - h है, ओके। अब देखिए यहां से अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करें 2h आएगा और √3 12 - h आएगा, 2h 12√3 minus √3h। अब क्या करेंगे, इस h वाले टर्म्स को लेके जाएंगे, 2h प्लस √3h इक्वल टू 12√3, इन दोनों में h कॉमन आएगा तो क्या आएगा, 2 प्लस √3 इक्वल टू 12√3, मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है, तो डिवाइड में क्या करूंगा मैं, 2 प्लस √3, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, तो मैं रेस्ट एडिशन करूंगा, 2 प्लस √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, h इक्वल टू, अब ये 12 2 से मल्टीप्लाई, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 24√3 माइनस ये √3 से मल्टीप्लाई किया आएगा, यानी कि 12 into 3 अपॉन 12 √3 को √3 से किया जाएगा अपॉन a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना हो जाएगा 24√3 की वैल्यू आपको 1.73 रखनी है, माइनस ये कितना हो गया 36 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कि 173 24 से 8 12 28 31 4 6 4 6 14 and 3 8 6 5 11 and 4 1.568 minus 36 upon 1, 41.568 अपॉन 1, तो यहाँ से क्या आने वाला है, देखिए h इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करो कितना आएगा 5.568, 5.7 आएगा। चलो मैं ऐसे करता हूँ, इसके बाद कहाँ लिखता हूँ h की वैल्यू, देखिए यहाँ लिख देता हूँ लास्ट फाइनल स्टेज, यहाँ पे h की वैल्यू क्या आने वाली है 5.568 मीटर, यही आपका क्या है आंसर है, क्यों, क्योंकि हाइट है इतनी हाइट से यहाँ से
यहाँ से ट्री यहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ से ट्री यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ टूट गया है, यहाँ से ट्री यहाँ ब्रेक हुआ है, एक्स की वैल्यू नहीं आएगी 5.568 मीटर, 5.568 मीटर। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। और बेटा 1 मिनट आवाज नहीं आएगी, ठीक है, 1 मिनट आवाज नहीं आएगी, तो आप लोग वेट कीजिएगा 1 मिनट का ना। आप देखिए इसके बाद 25 वाला क्वेश्चन, हाँ अब 25 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप में देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ। A straight highway leads to foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of difference in the highway which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. चलो एक बार 25 से पहले 26 देखिएगा। 25 अपन 25 वाला क्वेश्चन अपन पहले बाद में करेंगे, 26 में देखिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो थोड़ा बाद में करेंगे, अलग कॉन्सेप्ट का है। 26 देखिएगा। The angle of elevation of the top of tower from two points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. अच्छा,
आपको प्रूफ करनी है कि हाइट कितनी आनी चाहिए, 6 मीटर आनी चाहिए, ठीक है। कितनी मीटर हाइट आनी चाहिए, 6 मीटर हाइट आनी चाहिए। अब आप मेरे को ऐसे बताओगे कि आपके पास टावर है, क्या है, टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये आपके पास टावर है और इस टावर की बेस से दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो यहाँ पे और एक पॉइंट मैंने, चलो एक पॉइंट तो मान लेते हैं यहाँ है, और एक पॉइंट आपका यहाँ है, यहाँ पर वन, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इस टावर के टॉप का यहाँ, इस टावर के, ये टावर है, जो ये टावर है, इसके जो टॉप है, इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे और यहाँ पे, ये 4 मीटर डिस्टेंस पे है बेस से, टावर के बेस से 4 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, कोई 9 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ठीक है। 4 मीटर और 9 मीटर डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स, एक पॉइंट तो यहाँ पे है और इसी बेस से यहाँ है, ये डिस्टेंस 9 नहीं है, इसकी बेस से 9 है और इसकी बेस से 4 है, ठीक है। अब वो ऐसे बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर के टॉप का, वो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जैसे 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, कैसे, जिसे मान लो एक एंगल 30 डिग्री का तो पक्का अगला कौन सा आएगा, 90 माइनस 30 आएगा, 90 में 30 माइनस 30 60 आ रहा है। अगर मान लो एक एंगल 20 डिग्री आ रहा है तो अगला कितना आएगा, 90 माइनस 20 70 डिग्री आ जाएगा। अगर मान लो एक एंगल मान लो 35 डिग्री आ रहा है तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, 40 55 हो जाएगा, 35 का मतलब 55 हो जाएगा, मतलब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एक एंगल थीटा है, एक एंगल क्या है, थीटा, तो अगला क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो मैंने क्या किया, एक एंगल को तो थीटा यूज कर लिया और दूसरे वाले को कर लिया मैंने 90 माइनस थीटा, एक को थीटा दूसरे को 90 माइनस थीटा, ऐसा क्यों, देखिए थीटा प्लस 90 माइनस, इन दोनों को मैंने ऐड किया, थीटा से थीटा चला के कितनी वैल्यू आई, 90 आई। तो अभी बताया था मैंने दो एंगल का जो सम होता है, अगर वो 90 डिग्री हो तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक आएगा आपके सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम अगर 180 हो तो वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये 11 चैप्टर में 12 चैप्टर में काम आने चाहिए सप्लीमेंट्री वाला। हाँ, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ अगर अपन बात करें, या आपका 90 डिग्री हो जाएगा, या आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी और डी, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ए बी सी, एक है ए बी डी। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ए सी बी वाला राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। टावर की हाइट आपको प्रूफ करनी है तो 6 मीटर आना चाहिए, तो मैंने लेट कर ली टावर की हाइट कितनी है, h, कितनी है, h मीटर। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, इसी एक्सरसाइज का मिसलिनियस एक्सरसाइज, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आपको पता हो तो क्वेश्चन ये था, ये ए था, बी था, सी था, डी था, ये डिस्टेंस डी थी, ये डिस्टेंस ए थी, याद हो तो आपको उसमें ए बी से बड़ा है, ए बी, एक 60 डिग्री था, एक 30 डिग्री था, आपकी जो हाइट आई थी वो आई थी रूट में ए, तो कैसे आती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और रूट लगा दो। अब इसको चेक करके एक बार डायरेक्ट, h बराबर a की वैल्यू 9 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, 9 4 कितना होता है 36, 36 का रूट कितना होगा 6। क्या आपको 6 मीटर हाइट की प्रूफ करनी है, क्या ये वाली बात समझ में आ गई, क्या डायरेक्ट चेक करने लगेगा,
एक बार यस और नो में कमेंट कर दो। आई कि नहीं आई समझ में बात? डायरेक्ट चेक करने का तरीका है। आ गई। अब देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू x मीटर इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में बात करते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा परपेंडिकुलर आपका AB और ये आपका BC। थीटा की जगह कितना आ जाएगा tan थीटा ऐसा है और परपेंडिकुलर कितना है h है। ये कितना है 4 है। इसको इक्वेशन 5 कीजिए। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल कितना हो जाएगा ABB। अब देखिए tan लगाएंगे लेकिन थीटा नहीं है। अब की बार एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। कितना है 90 माइनस। अब की बार एंगल थीटा नहीं है कितना है 90 माइनस थीटा। वो भी क्या होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। cot ऐसा का ऐसा फॉर्मूला बताया था tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। एक b की वैल्यू h है bb की वैल्यू आपके पास 9 है। ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड से तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? देखो इसका LHS क्या है tan थीटा। इसका LHS क्या है cot थीटा है h अपॉन 4 h अपॉन 9। tan ऐसा का ऐसा cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan लिख सकते हैं। cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan h h क्या हो जाएगा h स्क्वायर 4 को 9 से मल्टीप्लाई 36 10 से 10 कट गया 1 आ गया h स्क्वायर अपॉन 36 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर को 1 से h स्क्वायर 36 दोनों तरफ क्या लेंगे रूट लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी h की वैल्यू 6 मीटर। यही आपको प्रूव करना था और ये आपका क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ गई होगी। ये 26 वाला क्वेश्चन हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है अब देखिए आपका अब अपन क्या करेंगे एक तो बच गया 27 एक बच गया 28 एक बच गया 25 एक बच गया 25। तो अपन कल ये चारों क्वेश्चन कर लेंगे कल एक्सरसाइज को अपन खत्म कर देंगे। ठीक है आज के लिए बस इतना ही काफी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सो मच।